ओम शांति। दशहरा देखने नहीं गए? रावण अंकल नहीं देखने गए? रावण अंकल का क्या किया? हाँ, डेली देखते? यहाँ कहाँ देखते रहते हैं? अपने अंदर में कभी। अच्छा, चलो। आप नहीं गए बाहर? यहीं थे? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बाहर नहीं गए। अच्छा, माता जी गए? चलो, देखा थे। देखो यादगार कितना बढ़िया है ना। बाबा बताते एक से एक ऊपर, एक से बड़ा एक, एक से बड़ा एक बनाते रहते हैं, और लोगों को समझ में नहीं आता है कि बुराई बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी इसको जलाने से फायदा क्या है। लेकिन लोगों के पास खुशी नहीं है तो क्या करते हैं? रीजंस बनाते हैं, रीजंस बनाते रहते हैं। अच्छी सेवा हो जाती है, वहाँ पर दर्श नहीं लगाते। अच्छी सेवा होती है, वह परिचय, इसको कहते हैं परिचय। सेवा और परिचय में बहुत अंतर है। बाबा का अच्छा परिचय चला जाता है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन सेवा तो एकमात्र तरीका है। कल का और आज का स्लोगन, कल का स्लोगन क्या था? बहुत बढ़िया। कल कितनी बार रिवाइज कराया था ये स्लोगन? कम से कम। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? कोई एसेंस नहीं था, कहीं से कहीं तक ये एसेंस नहीं था। क्या स्लोगन था दीदी? क्या स्लोगन था आज का? बता दो। हाँ, कल की मुरली में था लक्ष्य, आज की मुरली में था प्रोसेस। आत्मनिश्चय के आधार पर क्या करना है? संपूर्ण पावनता को सामने रख क्या करना है? श्रेष्ठ योग किसे कहा जाएगा? जो संपूर्ण पावनता को आत्मनिश्चय में टिका के कि मुझे संपूर्ण पावन बनना है, तब उनका योग लगेगा। योग के लिए आज क्या करना पड़ेगा? योग अग्नि में योग को अग्नि बनाना पड़ेगा, उनको तपाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुरली को कनेक्ट करना सीखो। मुरली जैसे कहा था, आज मुरली रिवाइज करी? क्या किया बताओ? हाँ बताओ बताओ। हाँ, क्या था? इसे थोड़ा ही रिवीजन कहेंगे। क्या किया मुरली से? क्या किया आज की मुरली से? आज सुबह भी हमने एक बात बताई थी, कल शाम को भी यहाँ बात बताई थी, आज थर्ड टाइम मैं फिर बता रहा हूँ, याद कर लो। पढ़ाई पढ़ने की चीज नहीं है, पढ़ाई करने की चीज है। ये जो आप लिख के लाए हैं 2-4 पॉइंट कहीं से उठा उठा के, इसे कहेंगे कुछ करना। और अगर नहीं किया है तो देखो, टाइम भी देखो, और मतलब आप सब पर अलग हिसाब, सबका अपना अपना सिनेरियो होता है देखने का। इस समय के हिसाब से कितनी ही मुरलियां पढ़ लो, कल भी आपको बोला था 8 घंटे नहीं 800 घंटे योग लगा लो, बिना एम एंड ऑब्जेक्ट के 0 है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? मजदूर। और जो सीईओ होते हैं वो क्या करते हैं? सिग्नेचर। तो सिग्नेचर और मेहनत में कितना अंतर है? ठीक है ना, वो समझो। क्या किया? क्या किया? हाँ, क्या किया उसके ऊपर? कैसे? संकल्प से ही होता है दीदी। वो क्या किया उसमें वो बताइए, वो प्रोसेस बताइए। आपने आज की मुरली से क्या चीज यूज की जो हम ये कह सके कि आज हमने मुरली यूज की है? गुड। हाँ, इतना बहुत है।
ठीक है, आज की मुरली से कोई भी एक पॉइंट लेके उसे यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, वो रियल प्रोसेस है। थोड़े से ही शुरू करो लेकिन करो। अभी मुझे कम से कम 10-15 दिन तो हो गए बोलते बोलते कि मुरली से बात करो, कि हर दिन लड़ाई होगी, हर दिन। और फिर हर दिन उठने का संकल्प सिर्फ तभी आएगा जब मुरली कुछ आपको देना पसंद करेगी, नहीं तो धीरे धीरे धीरे। अभी अभी एक भाई आए हैं यहाँ पे यज्ञ में, सेवा करते हैं, तो कहते हैं मुझे समर्पित होना है। तो आज ऐसी उनसे बात हो रही थी तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैं सभी को बोलता ही हूँ कि जो तुम पहले दिन लेके आए थे वो कंटिन्यू रखो। मैंने कहा कि कितने दिन हुए? उन्होंने कहा कि 7-8 महीने। 7-8 महीने में कंधे से बैग उतर गया, बैग में से डायरी गायब होगी, मुरली में लिखना बंद हो गया, मुरली में आगे बैठना बंद हो गया। इतने सारे काम 7 महीने में खत्म हो चुके हैं। कितने दिन चलेगा ऐसे? हाँ, भाई है तो भेजा है उसको कि भाई आप मधुबन में सेवा करो, उसका भी मन लग रहा है। सेवाएं कब तक आपको आगे ले जाएंगी? पढ़ना लिखना हमारा उद्देश्य है ही नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पढ़ना लिखना उद्देश्य नहीं है, मेन उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन। हम मुरलियों को, अव्यक्त मुरलियों को पढ़ना और इन मूल्यों को पढ़ना, इसको पुरुषार्थ मानते हैं। पुरुषार्थ नहीं है, इसमें से समझ के निकालना है मेरे लिए क्या है इसमें से। और वो जितना जितना निकालना आ जाएगा उतना उतना से यूटिलाइज करना आ जाएगा। आपको पता है ना, फल ऊपर से तोड़ना कब है, उसका टाइमिंग होता है। आपने तोड़ लिया, तोड़ के खाना कब है ये भी आपको पता है। तो आप सीधे ही मुंह में थोड़ा ही डाल लेते, उसको थोड़ा 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 खाते रहते। यूटिलाइज करना सीखो, मुरली को जरूर यूटिलाइज करो। ओके, अच्छा। तो आज बाबा ने कहा था कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है जो तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है जो तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हो। जगत अम्बा दान देती है, श्री लक्ष्मी दान थोड़ा ही देगी। वहां दान देते नहीं है, वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे हमने कहा था तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हो, यहाँ पे बाबा ने कहा था। तो जो सर की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, कौन कौन से ब्राह्मण हैं जो सर की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं? बताओ। जो अपने लक्ष्य पे कायम रहते हैं। हाँ, जो अपने लक्ष्य पे कायम रहते हैं। ओके, कैसे समझाओ? हमने लक्ष्य लिया, जैसे जो कल हमने एक लक्ष्य तो ले रखा था, पर कल के पुरुषार्थ के अनुसार अपने लक्ष्य को जो है और ठीक है। तो इसमें था कि जो सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए एक ब्राह्मण को विशेष, कौन सी विशेषता उनकी? उसको स्वयं का पद क्लियर हो। आप देना कब शुरू करते हैं? जब आपको पता है। आप किसी को बाबा का परिचय कब देना, कि कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपने पहले दिन कोर्स किया होगा या कुछ किया होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सेंटर पे जाते थे तब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फिर धीरे धीरे जाना शुरू किया, फिर लोगों के बीच में जाना शुरू किया, फिर आपको क्लियर हो गया कि ये सब चीजें तो मुझे भी आती है, मैं भी समझा सकता हूँ। तो आपको क्लियर हो गया कि मैं एक ब्रह्मा कुमार हूँ और मुझे ये चीजें आती हैं। वो तो सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, जैसे एक है पद, मैं कौन हूँ। हमारे यहाँ जैसे पुरुषोत्तम संगम युग देने का युग है, और हम यहाँ ज्यादातर लेने पे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, मधुबन से पालना ले रहे हैं, लेनी है, हमारा अधिकार है, लेकिन मधुबन को पालना देनी भी तो है। सिर्फ धन धन से चल जाएगा मधुबन? अगर ये मधुबन धन के आधार पर टिका हुआ तो कब का बंद हो जाता है ये? मधुबन चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, सबसे ज्यादा है मन। जब तक वाइब्रेशन है तब तक यहाँ आत्माएं खींच के आ रही हैं, नहीं तो क्या इससे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल प्लेसेस नहीं है दुनिया में? कहाँ कहाँ है?
और अब तो इतना सस्ता हो गया है सब कुछ, 50-50 हजार में 1-1 लाख रुपए में वर्ल्ड टूर, 12-12 कंट्री घूम के आ सकते हो आप विद फूड एंड ट्रेवलिंग। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे क्या है ऐसा, यहाँ पे आके अपनेपन की वो जो फीलिंग आती है, वो जो रिलैक्स मिलता है माइंड को कि हाँ भाई ये मेरा अपना घर है। तो जब तक तो स्वयं का पद क्लियर हो, मैं कौन हूँ, जब मुझे मेरा पद क्लियर होगा तब मेरे में वो अथॉरिटी आएगी। जैसे आप लोग यहाँ सेवाधारी हैं, तो आपको हर जगह पता है, जब भी आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाते होंगे तो आप सोच समझ के जाते होंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और जब आपको एक बार पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं रोज जा रहा हूँ, तो फिर वहां जाते हुए आपको हेजिटेशन नहीं होती, आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो प्लेस आपको अपनेपन की फीलिंग करा देता है, भाई ये तेरा है, ये अथॉरिटी है। तो जैसे ही मुझे ये पता चलेगा कि मेरा यहाँ काम देने का है, तो फिर मैं वो उस चीज को शुरू करूंगा, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। तो सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अपना पद क्लियर हो कि मुझे विश्व महाराजा बनना है, तो मुझे यहीं देना शुरू करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से क्या किया, दिया, और किन लोगों को भी दिया, जिन लोगों ने अपना दिया फिर वापस लिया, उनको भी दिया, उनको भी दिया। एक बार एक दादी तो नहीं कहेंगे, एक माता जी थी, तो उन्होंने कहा बाबा ये मेरा धन है, आप यज्ञ में लगा देना। बाबा ने कहा ठीक है। तो बाबा ने वो उसकी जो पैसों की पोटली या जो भी थी वो लेके दीदी को बोला कि दीदी इसको संभाल के रख देना। पैसे, हाँ जो भी, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन पैसे थे। तो विद इन 1.5 ईयर या कुछ टाइम बाद दादी आके बोल रही है, या वो माता जी आके बोल रही है, बाबा मेरे वो पैसे दे दो, मेरे पति मांग रहा है। तो बाबा ने दीदी को कहा कि दीदी वो जो आपको पोटली संभालने के लिए बोली थी वो वापस ले आओ। तो दीदी ने पूछा था फिर बाबा से, मतलब इस तरह की कन्वर्सेशन, आपको कैसे पता था? तो बाबा को तो सब पता रहता था, इतनी ज्यादा क्लियर हो गई थी पहले ही देनी है, तो किससे लेना है किससे नहीं लेना है ये भी डिसाइड होता था। आपको क्या लगता है, अपना पैसा बहुत सोच समझ के, मतलब हमें तो भंडारी ही निमित्त है या बड़े निमित्त है, लेकिन देखो जितनी प्यारी आपकी भावना होगी उतना ज्यादा वो पैसा विशेष किस में जाएगा, बाबा के मुख्य कामों में लगेगा, नहीं तो इधर उधर 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 लगता रहेगा। आप ये भी कहोगे ना कि मेरा पैसा भोग लगवा दो, तो ऐसा हो सकता है कि वो डाइवर्ट होकर कहीं कहीं चला जाए, नाम हो जाएगा भोग का। अल्टीमेटली जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपकी भावनाएं हैं, वही आपका पैसा सही जगह लगवाएंगी। तो पद क्लियर हो, मैं इस यज्ञ का बड़ा हूं, ठीक है, इस यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मुझे देना है, सबको देना है, चाहे कमरे में, चाहे यहाँ पर क्लास में, डाइनिंग में, हर जगह सहयोग देना है, क्षमा देनी है, योग देना है, माफी देनी है। ये नहीं कि ये क्यों ऐसे करते, ये क्यों ऐसे करते हैं। तो जिसको अपने पद की पहचान होगी वो दे सकेगा। और लिखा है माता जी, बिना करे आगे नहीं बढ़ सकते। चलो अभी आज का बताओ क्या लिखा है, बोलो। हाँ, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सर की मनोकामनाएं पूरी वही ब्राह्मण कर सकता है जो अपने को संपन्न बनाता है। और यहाँ पर संपन्न बनाने का, अपने को गुणों में संपन्न बनाना, शक्तियों में संपन्न बनाना, ठीक है ना, और बहुत हद तक अपने को सुविधाओं में संपन्न बनाना। दादियां आई, बड़े आए, जगदीश भाई जी के बारे में सुनते हैं, ठीक है, तो कई बार सुनते सुनते आंसू आ जाते हैं आंखों में, लेकिन जब अपनी बात आती है अकोमोडेशन की, तो फिर बात वहीं की वहीं है कि नहीं, ठीक है। आज दीदी जी के बारे में सुन रहे थे, आप लोग जाओ देखो, अगर आप लोगों को टाइम मिले, लाइब्रेरी में एक बुक है, टूर टू ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, वो बुक ढूंढो अगर मिलती है तो, मैंने तो बहुत पहले देखी थी। और उसमें दीदी के फोटो देखो,
किस तरीके से उनकी साड़ी सनी हुई है, किस तरीके से उनके पैर सने हुए हैं, और कहाँ पेड़ के नीचे बैठ के वो सेवा कर रहे हैं। श्रीलंका एक ही बुक है एक्चुअली, वो फोटो की ऊपर बनाई हुई है, होगी नहीं होगी ये तो मुझे पता नहीं, मैंने बहुत पहले देखी थी। तो उसमें दीदी की सर्विसेज के हैं, तो वहाँ पे जो भाई है उससे भी पूछ सकते हैं कैसे कैसे वो लोग रहे, कैसे कैसे वो उन लोगों ने किया। जैसे आज दीदी बता रही थी, वो गायत्री बहन थे आप लोग भोग में, कहाँ थे? सेवा थी, आप कहाँ थे? दीदी आप आ जाए थे भोग में? क्या बताया गायत्री दीदी ने, क्या बताया गायत्री दीदी ने? हाँ उन्होंने बताया जो मैं दीदी से कैसे पालना लिया उसके बारे में बताया। जो मैं ऑफिस में रहती थी, जब मुझे दीदी के बारे में पता लगा तो मैं वहाँ से बस के आती थी 1-1.5 बजे। और मेन जैसे ही दीदी वहां गई तो उन सबसे पहले जो दीदी की बातें अच्छी नहीं लगी, उनके वाइब्रेशन ने उन्हें खींचा कि मेरे से इतना स्वीटली कैसे बात कर सकते हैं। विदेश का जो कल्चर है वो ऐसे है। फिर दीदी के उमंग उत्साह के बारे में बताया कि दीदी को स्टेन पड़ा, स्टेन ही कहते हैं ना जो भी होता है वो हार्ट में, तो स्टंट, हाँ जो भी मतलब, तो दीदी खुद फोन करके कह रही है, ठीक है, कि संतोष दीदी मेरा ऑपरेशन हुआ है। और बात तो उन्होंने भी सही बोली, जब हमें थोड़ा सा बुखार होता है किसी को फोन कर, हाँ ने संतोष दीदी जी को फोन किया, निर्मला दीदी ने, कि अब मेरी 20 साल उम्र बढ़ गई है, और जो एक चीज वहां इंपॉर्टेंट थी वो क्या है, क्या था दीदी, आप थे? हाँ, 20 साल उम्र बढ़ गई है तो सेवा अब मैं और सेवा कर सकूंगी। हमें 10-10, 15-15 साल आ जाते, कितने कंफर्ट जोन में है। मैं खुद बोलता हूँ अपनी बात, आप लोगों का पता नहीं। अगर एक बाउंड्री से परे चला जाता हूं मैं, तो मुझे लगता है ये मुझे क्यों करनी चाहिए, जबकि हालांकि मेरी भावना है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, नहीं मुझे ज्ञान योग करना है, नहीं मुझे ज्ञान योग करना है, नहीं। सेवा माना सेवा, जब तक कर्तव्य है तब तक कोई ज्ञान योग नहीं, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी में ही ज्ञान योग करो। सेवा के बाद बताओ आप में कितनी ताकत है, सेवा के बाद बताओ। सेवा के बाद आप बहाना नहीं बना सकते कि मेरी 8-10 घंटे सेवा थी, मैं तो सो गया और मैं रेस्ट कर रहा हूं ना। अब बताओ, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ, मतलब जो भी भाई बहने सेवाधारी आ जाते हैं, एक ग्राफ है उनका, बस उस ग्राफ से अगर उन्हें बाहर भेज दिया जाए तो वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई भी है। और धीरे 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 हम भी उसी पैटर्न में आ जाते हैं। सेवा माना अनलिमिटेड, ना कोई बाउंड्री है ना कोई वो है, ठीक है। तो जितनी हो सके उतनी करो। हाँ, फिर ये नहीं कि सारा दिन सेवा में ही लगे हुए, अगर कर्तव्य बुला रहा है तो सारा दिन लगे रहना है, ठीक है। दीदी निर्मला जी का वो हुआ था, तो देखो 2-3 दिन तक भाई सोए भी नहीं, दिन रात लगे रहे। सुनील भाई, दीपक भाई ट्रांसपोर्ट, कितने 200-2500 भाई थे, दिन रात, सारी रात, ठीक है। सुबह तो सब लोग थे कि दीदी को कंधा देना है, कंधा देना है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 2-3 बजे तक कोई भी नहीं था, मुश्किल से 20-25 लोग थे। अब वो सबकी अपनी अपनी है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। बात है कि मैं अपनी लिमिट्स को कितना पुश कर सकता हूँ। एक ही दिन की तो बात है, 2 दिन की तो बात है। अब कर लो रेस्ट, अब कौन पूछ रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा। तो अपनी लिमिट्स को पुश करना। तो दीदी, अब दीदी ने जब फोन किया होगा, दीदी का जब ऑपरेशन हुआ होगा, एटलीस्ट सेवाओं के 20-25 साल तो हो ही गए होंगे, मानेंगे इतनी बात तो होगी। जब उनको विदेश भेजा, कब बाबा मिले थे, विदेश गए, उसके बाद 20-25 साल तो हो गए होंगे, ठीक है। तो जब मेरे में गुण और शक्तियां, ठीक है ना, अगर मुझे मनोकामना पूर्ण, अपने को गुणों और शक्तियों से बहुत भरपूर करना है। आपको स्वस्थ, उमंग उत्साह में रखना, और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहने का एकमात्र उपाय है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा योग में रखने की कोशिश करो।
उसमें भी लोग कमियां निकाल रहे थे। वो तो शिव भगवान हुआ थे आज ही की मुरली में, श्री कृष्ण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? गालियां खानी पड़ेगी। अपशब्द नहीं, तुम ये हो तुम वो, गालियां। गालियां मीन्स दे अब्यूज यू। अब मान अपमान बहुत छोटी चीज है, कुछ भी बोलेंगे वो। आप दादियों को देखो, गेट के बाहर से निकलते थे, गेट बंद कर लेते थे, पानी से धोते थे, अपने आंगन पानी से धोते थे। अशुभ है वो, नहीं लगता था, नहीं लगता था, बहुत बड़ी बात। तो क्या करना है? और करके दिखाना, और करके दिखाना है। हमारे यहाँ एक भाई जी हैं तो हमने उनसे पूछा कि भाई जी आप आज तक भी इस तरीके से कांस्टेंट योग करते हैं? हमारा भी मतलब जब से हम आए हैं इन 10-15 सालों में कहीं ना कहीं 100% से 10%, 5%, 2-3% तो कम हुआ ही है, ऊपर नीचे हुआ ही है। आपका कांस्टेंट कैसे है? तो बताता है कि शुरू में आके 2-3 लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कमेंट किए कि वो मैंने अपनी कॉपी पे लिख रखे हैं, और जब भी मेरा करने का मन नहीं होता मैं उन्हें पढ़ लेता हूँ। The most powerful energy in the world is power of rejection. Power of rejection. तुम कुछ नहीं कर सकते, बस उसका भाई का नाम लिखो शॉर्ट में जिससे तुम्हें याद रहे, और वो वर्ड लिखो, डेट लिखो, और बस उसे पार करते चले जाओ। भाई ने दिखाया, उसने बताया। एक भाई ने कहा कि हाँ बहुत 2 बजे उठते हो, देखते हैं 1-1.5 साल का नशा होता है, 1-1.5 साल का उसने लिख रखा है। फिर बाद में किसी ने बोला होगा ये तो 4-5 साल ही चलता है, वो भी लिख रखा है उसने। एक ने कहा कि तुम जैसे कितने आए कितने चले गए, वो भी लिख रखा है उसने। तो मैंने देखी उसकी पूरी डायरी, तो देख के अच्छा लग रहा था। मैंने कहा सीखने जैसी बात है। दुश्मनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, दुश्मनों के शब्दों को याद रखो, वो बहुत पावरफुल है। हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं, और सबसे ज्यादा पावर इसी चीज में है। किसकी बात कर रहा था मैं? हाँ, स्थूल एग्जाम्पल है। इन जो सचिन तेंदुलकर सर है, सभी को ही पता होगा, 10th फेल है, पता है? 10th फेल है वो, लेकिन वो जो उनको करना था वो करते चले गए। तो कोइंसिडेंस ये है कि महाराष्ट्र के सिलेबस में 10th की बुक में पहला चैप्टर होनी गई है, समझे? इसे कहते हैं पावर जनरेट करना, इसे कहते हैं पावर जनरेट करना। एक बार ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था, उसने सचिन तेंदुलकर सर को आउट कर दिया, खूब जश्न मना रहा। तो बाद में उनको टीज करने के लिए उन्हीं के पास आया और कह रहा है कि सर इस पे सिग्नेचर कर दो। तो सचिन तेंदुलकर सर ने वो बॉल ली और उस पर लिखा कि रेस्पेक्टेड ब्रेड हॉग, ठीक है ना, दिस विल नेवर हैपन अगेन इन योर करियर। ये तुम दोबारा कभी नहीं कर पाओगे जो तुमने आज किया है। और उसके बाद उन्होंने 42 मैच उसके साथ खेले, 42, एक में भी आउट नहीं कर पाए वो। ठीक है, तो करेज, आपको क्या करना है। लोग तो आपको आपके मुंह पे ही, आप उसको पता है उसने किसको आउट किया है, आपको लोग टीज करने आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आज दीदी ने बोला, बहुत अच्छी बात लगी, अगर कोई आपको खींच रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अगर कोई आपको खींच रहा है, कौन क्लास में था? आप थे ना? हाँ, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन भी तो सुनाई दे रहा होगा। दीदी क्या बोला? सुष्मिता दीदी, शर्मिष्ठा दीदी, क्या बोला दीदी ने? अगर कोई आपको खींच रहा है तो क्या क्या है उसका मतलब? वो आपसे पीछे है, आप किसी को बढ़ा रहे हो। मैं कह रहा हूँ दीदी ऊपर आ जाओ, तो अगर मुझे हाथ पकड़ना होगा, भैया ऊपर आ जाओ, तो मुझे आगे रहना पड़ेगा ना। आगे बढ़ाने के लिए अगर आप किसी को आगे बढ़ा रहे हो मतलब आप आगे हो, और पीछे किसी को खींचना है तो उसको पीछे से ही तो खींचना पड़ेगा ना। तो आप पीछे हो तो उसके 2 कदम। तो जो भी आपको टीज कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, वो क्या है? वो आपसे पीछे है। ठीक है, फिर वो आपको कहेगा क्या फायदा है, 2 बजे उठ के तो कौन बन गया, सब यहीं गए हैं, क्या होगा होगा।
हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, हमें पता है हमारी कितनी गलतियां हो रही हैं, हमें पता है, उसी के लिए तो कर रहे हैं, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिर करेंगे। ठीक है, तो अपने गुणों और शक्तियों को पहचानना, सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अपने गुणों और शक्तियों को पहचानना। और एक मैंने इसमें लिखा है कि जैसे दो चीजें, गुणों और शक्तियों की बात हुई है, दो चीजें मैं बहुत ज्यादा आजकल एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने को पहचानना, और इसमें एक चीज जो बोली है, अपने साथी को पहचानना, अपने साथी को पहचानना। चलो बाबा को याद करते हैं। तो अगर सर्व की मनोकामनाएं पूरी करनी है, अपने को पहचानो, जो पहले भी क्लियर कर दिया, अपने पद को पहचानो मैं कहूँ। लेकिन दूसरा, हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बार 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 अपने आप को रियलाइज कराते रहो। जैसे प्रश्न पूछते हैं लोग आके, मैं पूछा तो कैसे आगे बढ़ाऊं, किन किन चीजों का ध्यान रखो। एक चीज जरूर ध्यान रखो, दिन का एक स्पेसिफिक हिस्सा जरूर बाबा के साथ कन्वर्सेशन में दो। कन्वर्सेशन जरूर करो, और वो कन्वर्सेशन बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। उसमें आप तुम ये सब फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से आप चाहते हो। ये नहीं कि आप ये सोच के कर रहे हो अरे ये तो भगवान जी है, कहीं ये इनका मूड खराब ना हो जाए, तो पता चल रहा है मेरा ही मूड खराब कर दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे नहीं। एक हेल्दी कन्वर्सेशन जिसमें आप अपने रिलेटिव के पास बैठे और आप उसे अपनी समस्याएं या परिस्थितियां या अपने जीवन के बारे में एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा है? बाबा ने बोला है अमृत वेला। क्या बोला है? सुबह उठकर मीठी मीठी रूह रिहान करो। तो जरूर अपना मतलब वो 10-15 मिनट की ये चल रहा है, ये चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में चल क्या रहा है। मैं ये भी कर रहा हूँ, 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 सारी दुनिया छोड़ के यहाँ आ गया, अभी भी ये चल रहा है, करूँ क्या? लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही कि करूँ क्या, आप उनसे आइडिया सजेशन लो। शिव भगवान आज 2-3 दिन पहले वरदान में था, साथ रहना आप, आपको करना कुछ नहीं है, आप साथ रहो, कर तो मैं खुद ही लूंगा। तो अपने को, अपने अस्तित्व को जानना और भगवान के अस्तित्व को जानना कि वो है कौन, तुम्हारा साथ कौन दे रहा है। उस पर आपको एक बार पहले योग कराया था, अब दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ने, मैं यज्ञ हूँ अमृत वेला, इस पे बैठ के कम से कम आधा घंटे में 15 बार अपनी बुद्धि में रखो, मैं यज्ञ हूँ, ये मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं यज्ञ हूँ। बस अब इसको इलेबोरेट करो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। हर वाइब्रेशन मेरे से बिलोंग करता है, हर ब्राह्मण मेरे से बिलोंग करता है, भगवान मेरे से बिलोंग करता है, भगवान की पहचान मेरे से है, इस ज्ञान की पहचान मेरे से है, क्योंकि मैं यज्ञ हूँ। तुम ये ज्ञान सुना रहे हो, उससे क्या होगा? आपको लेके चलेंगे, यज्ञ में लेके चलेंगे, उधर वहां भगवान आते हैं। हाँ, दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, जैसे दीदी ने बोला, व्यवहार पहले भी कई बार रिवाइज किया, कल परसों ने सुबह की मुरली में रिवाइज किया था कि हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का टोटल रिजल्ट क्या है? बिहेव, बिहेव। और ये बाबा ने मुरली में बोला था, जहां बाबा ने शायद शुरू में मीठे बच्चे में बोला था ना, तुम्हारा चलना, बोलना, उठना, बैठना, ये 4 चीजें बोली थी ना 2-3 दिन पहले मुरली में। तो मतलब तुम्हारा ये होना चाहिए। तो जितना ज्यादा मेरा व्यवहार उस दूसरों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, उसे ये तो पता हो मेरे से कि हाँ भाई इस व्यक्ति का बिहेव, वो तभी तो शेयर करेगा। तो मुझे अपने बिहेवियर को और एलिवेटेड बनाता, मीठा रखना पड़ेगा, सुखमय बनना पड़ेगा, सुखमय। ठीक है, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए दूसरों की गलतियों को चित्त पे नहीं रखेंगे। हाँ, अगर पूरा करना है दूसरों की मनोकामनाएं, तो पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि भाई ये इसने क्यों किया। तो उसकी गलतियों को नहीं देखना, वो अब सही करना चाह रहा है। भगवान है ना, रोज जाके हम बैठ जाते हैं, अब पूरे दिन में कितनी चीजें मिस होती हैं, कभी ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो गया, रिवीजन मिस हो गया, योग करना मिस हो गया, जो बेसिक है हमारे वो मिस हो गए।
लेकिन अगले भी दिन भगवान फिर से क्या चाहता है कि भाई ये करना चाह रहा है, फिर से इस पे मेहनत की जाए। गुड। और दीदी ने लिखा कुछ? माता जी ने बता दिया ये कि अपने शक्तियों से और किससे, गुणों से संपन्न होना पड़ेगा। संपन्नता का मतलब क्या है? एक दिन में तो संपन्न हुआ नहीं जाएगा, लेकिन संपन्न होने का जो, अगर मैं संपन्न हो रहा हूं तो उसके सिम्टम्स क्या है? संपन्न वाला जो अभी अभी रिवाइज करा हमने, संपन्नता के सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स माना पहचान क्या है उसकी? अगर मैं संपन्न हूं तो मेरी पहचान क्या होगी? अभी तो बोला, देना शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे। हमें पता है ये समय है, तो आप लोग सेवा देने यहाँ मधुबन में आ गए, तो ये आपको संपन्न बना रहा है। आपको पता है जितना मैं इनिशिएट करूंगा ये इतना ज्यादा 1000 गुना बढ़ के फिर से मुझे मिलेगा। तो संपन्नता का एक वो क्या है, जैसे हम लोग किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई बैगर आ गया उसको सपोर्ट कर दिया, हाँ कोई हमारी मेड आ गई उसको सपोर्ट कर दिया। तो सपोर्ट किस लेवल पे होती है? जिस लेवल पे मैं संपन्न होता हूं। ठीक है, तो संपन्नता का आधार। ठीक है, और दीदी? हाँ हाँ, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे। देने की बात नहीं, मेरे अंदर क्या चाहिए, मुझ में क्या चाहिए, मुझे खुद में चेक करना है। अगर मुझे आपकी मनोकामना या दुनिया की मनोकामना पूरी करनी है तो उसमें मेरे अंदर क्या होना चाहिए। देना क्या है वो नहीं, क्या नहीं नहीं, करना तो यही है दीदी, करना तो यही है। आप ये कह रहे कि योग साकाश देनी है ना, प्रकृति, बिल्कुल ठीक है दीदी, लेकिन इसको बिल्डअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो एक पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है ना, जैसे आज बाबा ने कहा भाई अपनी कर्मेंद्रियों को तपाना पड़ेगा, योग अग्नि में तपाना पड़ेगा। तो जितना जितना हम योग में शक्तिशाली होते जाएंगे उतना उतना क्या होता है, दूसरों की मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। बाबा ने एक पॉइंट इसमें बताया था, मम्मा के जीवन से एग्जाम्पल है वो गिरधारी बेटे का, ठीक है, 2-3 है, वो हापुड़ वाला है, जिसमें वो लोग आए हंगामा करने लगे, मम्मा बैठी थी योग में, तो सामने आके उनको ऐसा लग रहा है हमारी सब इच्छाएं पूरी होगी, जबकि उनके साथ ही जो मोब आई थी, जो भीड़ आई थी, वो ये कह रही अच्छा तुम्हारी आंखों में भी काजल डाल ही दिया उन्होंने, ठीक है। फिर उससे पूछिए तुम्हें दृष्टि दी, तुम्हारी आंखों में काजल डाला। अब वो समझ नहीं पा रहे उसने योग से कितना कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को जब वो जान से मारने आए सरदार जी, तो नीचे से निशाना लगा रहे, ऊपर से बाबा दृष्टि दे रहे, तो उसको वहीं साक्षात्कार हो गया। तो वो कह रहे आ जाओ बच्चे, तो अभी 5 मिनट पहले गोली मारने आया था, अभी बाबा के साथ बैठ के खाना खा रहे कि मतलब आप खुद सोचो, अगर मान लिया हमारे पास कोई ऐसे आ जाए कि हमें ये पता चल जाए ये गलत इंटेंशन से आया था, हम क्या करेंगे? सबसे पहले चाहे ब्राह्मण भी हो, पुलिस रिपोर्ट करेंगे। और बाबा क्या कर रहा था? खाना खिला रहे तो कितना बड़ा दिल होगा। और कुछ? हाँ, गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। मैं मनोकामना जब पूरी कर सकूंगा जब सर्व के लिए मेरी भावना होगी। आपने भी दीदी कुछ ऐसा पॉइंट बताया ना। दूसरा, शुभ भावना शुभ कामना का, पहले मेरी इच्छा तो हो। आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, भारत का 90% पैसा पहले 10% लोगों के पास है। 10 करोड़ लोगों के पास इतना पैसा है जो पूरे 90% भारत पे नहीं है, और बाकी 90% भारत पे 10% पैसा है, लेकिन भावना तो नहीं है देने की। तो वो वाली बात है। तो पहले मेरी शुभ भावना शुभ कामना तो कि मुझे देना है। हमारे यहाँ के वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है टाटा ग्रुप के जितने भी हैं, आदरणीय जमशेद जी टाटा जी या रतन टाटा जी या उनके फिर पूर्वज, शुरू से ही उनका विशेष पार्ट रहा है भारत की इकोनॉमी में। और फिर इतने ही, फिर वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी है, ठीक है ना। टाटा इंडस्ट्रीज का 60% काहे में जाता है, ठीक है ना। कितना परसेंट जाता है? नहीं तो लोग अपने ही लोग बैठे हैं जो है। भारत कभी भी गरीब नहीं था, कभी भी नहीं था।
जब उसके पास ककाल पड़ा, जब उसके पास वो पड़ा, तभी भी नहीं था। लेकिन लोगों को, राजाओं को इनसिक्योरिटी थी कि हमारा क्या होगा, उन्होंने दबा के बैठे, लोगों की मदद नहीं करी। इतना खजाना, आज भी इतना खजाना है, हमारी हर दूसरी बहन पे सोने चांदी का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इतना है। बहुत सारी चीजें। तो पहले मेरे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना और क्या, रहम भावना, मुझे देना है। वो इतनी सारी आत्माएं हैं, मुझे कितनी प्रिविलेज मिली है, मैं मधुबन में बैठ के योग कर सकता हूँ। हम लोगों को पता नहीं चलता है। आप, मैं तो चाहता हूँ कि जो फोन हमें आते हैं ना, आप सबको आए जाए, एक एक दिन सबको दे दिया जाए कि भाई आज सूरज भाई जी के पास जो फोन आते हैं, या किसी बड़े ऐसे मधुबन निवासी के पास जो फोन आते हैं, आपको सुनने चाहिए वो फोन, तो आपको पता चलेगा आप कितने ब्लेस्ड हो। एक माता जी आई हैं 1984 से ज्ञान में, कनाडा की हैं, आज मिली किचन में आई थी, और वो सिर्फ इसलिए रो रही है, वो सिर्फ इसलिए रो रही है कि वो हमें देख के, कि आप लोगों को देख के अंग्रेजी में बात कर रही थी, तो मुझे तो थोड़ा ऐसे समझ तो सारा ही आ रहा था, बट जो उसकी भावनाएं थी वो उसकी आंखों में दिख रही थी। 84, हम पैदा हुए 86 में, तब से ज्ञान में वो, बीच में कुछ अप एंड डाउन हुए होंगे, यहाँ आ नहीं पाई, अब आई है। तो वो ये कह रही थी आप कितने वो ब्लेस्ड हो कि इतने लोगों का खाना बना रहे हो, इतना है, हम लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ हैं। फिर मैंने उसे थोड़ा सा समझाया कि इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई भाग्य था जो हमें यहाँ रखा है, अल्टीमेटली तो योग से ही सब फर्क पड़ेगा, योग ही मैटर करेगा। लेकिन देखो कहाँ से आत्मा आना चाह रही थी, तड़प रही, और हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम 2-2, 3-3 महीने कहाँ बिता देते हैं, मधुबन में, और वहां अभी तक जो 84 से लेके अभी तक की लाइफ है, टोटल सारे दिन मिला के भी 2 महीने नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप ही को ही पता चलेगा आपको मिल रहा है। जब आप देना शुरू करते हैं, जैसे इसमें जो रहम दिल वाली भावना है, तो आपका पुरुषार्थ करने का मन करेगा। ठीक है, जैसे बाबा कहते हैं खग्गिया मारते हुए, तो खग्गिया मारना माना वो वाला खग्गिया मारना नहीं, लेकिन एक उमंग गुस्सा आएगा, मुरली में जाके बैठूं, मुरली को और पढ़ूं, मुरली को और समझूं, मुरली को और समझाऊं। एक सिंपल सा आंसर है, आगे बढ़ना ही बढ़ाना है। तो आप अगर किसी को बढ़ा रहे हो, तो आपका खुद बढ़ने का मन करेगा, आपका योग करने का मन करेगा। तो ये डायरेक्ट दुआएं हैं। जैसे कहते हैं ना, कल परसों बाबा ने बोला कि ब्राह्मण क्या है, सर मिस्टर यदि ब्राह्मण क्या है, वरदान में था, ब्राह्मण क्या है, कल आपको बताया था, बताओ ब्राह्मण क्या है, धर्मराज। तो रूप है उनका, उनके द्वारा ही हिसाब किताब पूरा होना है। लेकिन इन द सेम सिचुएशन ब्राह्मण ही क्या है, आगे बढ़ने का आधार है। ये सब क्या है, ब्राह्मण परिवार पूरे कल्पवृक्ष की जड़ है ना, इनके साथ सबके साथ व्यवहार अच्छा कर लो, जैसे दीदी ने बताया, तो जड़ पकड़ ली, सारा पेड़ आपके हाथ में है। तो आपको वो उमंग उत्साह रहेगा, आपको खुशी रहेगी, आपको पुरुषार्थ और सेवा करने का मन करेगा। और सबसे बड़ी बात जो आज दीदी ने बताई मुझे अच्छी लगी, भाई अपने घर की बात, ठीक है, अपने तक रखी जाती है। यज्ञ को जितना ज्यादा हो सकेगा सस्टेन, और यज्ञ को सस्टेन करने के 2 ही तरीके हैं, एक योग, दूसरा साइलेंस। कोई भी कुछ भी क्या भी पता चलता है तो सिर्फ उसको बताना है जिससे सॉल्यूशन मिल सकता हो, और कहीं डिस्कस नहीं करना, नहीं तो फिर वो पेनफुल हो जाएगा। अच्छा, तो सर की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए रहम दिल और शुभ भावना, शुभकामना। एक मैंने जो इसमें लिखा है अभी तक नहीं आया, कि स्वयं की मनोकामनाओं पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे ये निश्चय करना पड़ेगा कल की मुरली से, आत्मनिश्चय के द्वारा संपूर्ण पावनता को सामने रखने वाले ही श्रेष्ठ योगी हैं। तो स्वयं की मनोकामनाएं मेरी सारी पूरी हो चुकी है। दादियों का सबसे प्यारा स्लोगन कौन सा था, बाबा मिला सब मिला, ठीक है, पाना था तो पा लिया। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे जो चाहिए था वो इस समय मेरे हाथ में है, अब उससे मैं कुछ भी जनरेट कर सकता हूँ। ओके, बाकी तो सब लगभग लगभग हो ही चुके हैं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।